माया सभ्यता के संबंध में सही बात क्या है? स्टेटमेंट से यह अनुमानतः लगभग 600 to 900 ईसा पूर्व प्राचीन था। सेकंड स्टेटमेंट है अमेरिका में इसके प्रमाण मिले हैं। थर्ड है इसमें योगाभ्यास के प्रमाण मिले हैं। और फोर्थ है यह भारत वर्ष से संबंधित है। अब आपको बतानी है इनमें से कौन से कुछ सही होंगे। ऑप्शन डी सर। एग्जैक्टली, ऑप्शन डी क्या है आपका करेक्ट है। पहले क्या था कि भारतवर्ष बहुत ज़्यादा बड़ी हिस्सा थी, बहुत ज़्यादा बड़ा। उसके एक समय तो था कि और कोई देश ज़्यादा था भी नहीं। तो इसके संबंध में आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड के जो बातें हैं कि 600 से 900 संबंध 900 ईसा पूर्व प्राचीन था। यूएस में अमेरिका में इसके प्रमाण मिले हैं। और सबसे आश्चर्य की बात है कि उसमें भी वहाँ भी योगाभ्यास के प्रमाण मिले हैं, यानी योग कितना विस्तार था, हर जगह पे था। अगला क्वेश्चन है सांख्य दर्शन का संबंध में सही क्या है? सांख्य दर्शन के संबंध में सही है, यहाँ आपका स्टेटमेंट दी गई है। ये आपका जो पहला क्वेश्चन था इसका आपका जो कोट आपने बताया डी सही है इसका। सांख्य दर्शन के संबंध में यह योग दर्शन का तत्व मीमांसीय आधार है। इसमें दुख का विवेचन किया गया है, इसमें मुक्ति मार्ग का विवेचन है, यह ज्ञान का यथोचित विवेचन करता है। अब आप खुद बताओ कौन से करेक्ट होंगे। ऑप्शन चारों। बिल्कुल, यह योग दर्शन का तत्व मीमांसा आधार भी है, इसमें दुख का विमोचन भी होता है, विवेचन भी होता है, इसमें मुक्ति मार्ग का विवेचन भी है, और यह ज्ञान का यथोचित विवेचन करता है। जब आपने क्वेश्चंस को और ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ा, फट से आंसर आ गया। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, यहाँ आपको स्टेटमेंट है अथर्ववेद के बारे में सही है। स्टेटमेंट 1 है इसमें जादू टोना बताया गया है। स्टेटमेंट 2 है इसमें औषधियों का वर्णन है। स्टेटमेंट 3 है इसमें यज्ञ विधि समझाई गई है। और चौथा है मंत्र तंत्र बताया गया है। तो आप बताओ इसमें से कौन सा आपको सही लगता है? फोर्थ सर। चौथा, क्योंकि अथर्ववेद में जादू टोना तो बताया गया है, औषधियों का भी वर्णन है, और इसमें मंत्र तंत्र यज्ञ विधि के बारे में ज़्यादा नहीं है इसमें। तो इसलिए क्या होगा आपका इसमें याद रखना, अथर्ववेद में क्या क्या बताया गया है? जादू टोना, औषधि और तंत्र मंत्र, मतलब इत्यादि जो तंत्र मंत्र के बारे में जो हम देखते हैं वो आपका अथर्ववेद में इसमें बताई गई है। वहाँ यज्ञ विधि के बारे में नहीं बताया गया है। आप जानते हो एक बहुत अच्छे कनेक्शन जो आपको श्री कृष्ण के बारे में, श्री कृष्ण कितने महान थे और कितने बड़े योग के दृष्टा थे, और हमें जानना चाहिए हमें सब चीज़ों को। जो गोपियों के बारे में जो कहा गया है, एक्चुअली गोपियों की संख्या जो उनके उन्होंने जो विवाह किए थे ये 16,108 थे। और वेद की जो ऋचाएँ हैं वो भी पता है 16,108 है, यानी कि। और इसके पहले जो ये गोपियाँ थी, पहले आपका ब्रह्म ज्ञानी, मतलब एक राम जन्म में वो सारे के सारे तपस्वी थे, और हर एक के साथ इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा गहन, अर्थात इसीलिए हर समय हर गोपी के पास श्री कृष्ण मौजूद होते थे, क्योंकि वेद के हर ऋचाओं में, जिस भी ऋचाओं में हम अपने आप को एकाग्र करेंगे, हम अंतर्मुखी हो जाएंगे, और अंतर्मुखी होके हम उस चेतना को प्राप्त कर सकते हैं। वस्तु तो जब आप इस लेवल से जब चीज़ों को समझोगे, जानोगे, तो भौतिक जो दृष्टिकोण देखते हैं, ये कोई भौतिक दृष्टिकोण से या भौतिक आपका जो लालसा प्यार इत्यादि होती है उसका कोई मतलब ही नहीं था। ये शुद्ध अंतर चेतना, अंतर ज्ञान से संबंध था। जो गोपियाँ थी
उसमें कोई भी बाहरी स्त्री के रूप में नहीं था, वो एक ज्ञान के रूप में था। और संख्या भी उतनी थी 16,108, और वेद की ऋचाएँ भी है 16,108। बाकी इसमें हम बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा एक अलग जगह पे। हम इस पे कंटेंट हम डिलीवरी कर रहे हैं जो आपको जल्दी मिल जाएंगे। मैंने एक छोटा सा बात बताया बीच में खाली आपको। उपनिषद अर्थात इसमें आपको, क्योंकि यहाँ पे आ गया था वेद के बारे में, अथर्ववेद के बारे में, इसलिए बात में बता दिया आपको। उपनिषद अर्थात ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना, ब्रह्म ज्ञान एवं रहस्यमय उपदेश, तप हेतु वन गमन, ब्रह्म वाक्य। ये आपका स्टेटमेंट्स है। आप बताओ इनमें से कौन सा कोट सही है? सर डी, चारों सही है। चारों सही है? ये सर चारों सही है। चारों सर। उपनिषद अर्थात अच्छे से समझो क्या क्या इसमें है, स्टेटमेंट क्या दिया है, बहुत जल्दी वो आप लोग बता देता हूँ। क्या बताया गया है? ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना, ब्रह्म ज्ञान एवं रहस्यमय उपदेश, तप हेतु वन गमन, ब्रह्म वाक्य। ये फर्स्ट सर वन गमन मतलब जाना, तब के लिए वन गमन। तप हेतु वन गमन, तप हेतु वन तो गमन करते थे, क्यों? इसमें जितने लोग तप हेतु वन में जाते थे सबके सब लोग क्या उपनिषद लिखे थे? सर ऑप्शन बी, फर्स्ट और सेकंड। ज्ञान की प्राप्ति होती है, उपनिषद का अर्थ है। हाँ। और ब्रह्म ज्ञान के रहस्य का उपदेश भी मिलता है अगर उनके समीप बैठेंगे तो। यानी कि ये बात समझ में आ गई कि हमें बार बार मतलब पूछना पड़ेंगे, ये है ऐसा पूछने पड़ेंगे ना। अब मुझे एग्जाम के लिए ऐसा तैयार मतलब प्रिपेयर होने पड़ेंगे ना, कि वहाँ पे मतलब मैं वहाँ पे टेलीपैथी से पूछूंगा मैं 2-3 बार, है सर एक जो इसका लॉजिक था ना, वो ये था कि उपनिषद ना सारे ग्रंथों का निचोड़ है ना, तो हर एक ग्रंथ में तो कुछ ना कुछ दिया है, और वही उपनिषद सारे ग्रंथों दैट्स व्हाई ऐसे हमने बोला। नहीं। बिकॉज़ सारे ग्रंथ में कुछ ना कुछ तो है ही। मैं बता रहा हूँ सारे ग्रंथ में नहीं, उपनिषद जो है वो वेदों का अंतिम भाग है। सारे वेदों का, सॉरी ग्रंथों का, सारे ग्रंथ नहीं आते, वेदों का अंतिम भाग है। और इसलिए आपको बहुत ज्यादा माइन्यूटली सोचने होंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको इसी जगह फंसा देता है। तो तप हेतु वन गमन, आप लोग आता सब कुछ है, लेकिन अभी क्या लग रहा था कि हाँ ऐसा तो होना चाहिए। हमारे जो जीवन काल को 4 भाग में बांटा गया था, उसमें अंतिम भाग क्या था? तप हेतु सब वन में गमन करते थे, या ईश्वर तत्व को जानने के लिए उनका जो लास्ट जो 25 ईयर्स था, तो वहाँ वन में जाकर के कुछ आपका उपनिषद, जैसे कि आपको बृहदारण्यक उपनिषद, वहां से भी कुछ उपनिषद की उत्पत्ति हुई है। लेकिन सारे जितने लोग तप हेतु वन में जाते थे सबके साथ उपनिषद का संबंध नहीं था ना। और ब्रह्म वाक्य, वेद जो है वो अपौरुषीय है, लेकिन वेदों का अंतिम भाग क्या है? उपनिषद है। इसलिए क्या होगा, सब कुछ जानते हुए भी देखो किस जगह आप लोग फंसते हो, किस जगह आप लोग गलत होती है। ज्ञान प्राप्ति है तो गुरु के समय बैठना करेक्ट है, और ज्ञान ब्रह्म ज्ञान हेतु रहस्यमय उपदेश करेक्ट है। बाकी दोनों आप इसमें नहीं लोगे, इसलिए एग्जैक्टली टेस्ट के अनुसार अकॉर्डिंग हमें आंसर देनी है। ऑप्शन बी करेक्ट है। योग दर्शन है आस्तिक एवं त्रैत्यवादी दर्शन, आस्तिक एवं द्वैतवादी दर्शन, नास्तिक एवं द्वैतवादी दर्शन, कल्याणकारी एवं व्यावहारिक दर्शन। बताओ कोट कौन से सही होंगे? सर फर्स्ट और फोर्थ। फर्स्ट और फोर्थ। फर्स्ट और फोर्थ ए सही होंगे जी। आस्तिक है, त्रैतवादी है। हाँ, आस्तिक और द्वैतवादी नहीं है, नास्तिक तो है ही नहीं। ऑप्शन सी आस्तिक और द्वैतवाद, और कल्याणकारी और व्यवहारिक दर्शन। ओके, एक बात याद रखो, जो भी आप लोग आंसर बोल रहे हो, यहाँ पे त्रैतवादी है ना वो, उसमें ईश्वर है तो त्रैतवादी है ना। हाँ जी, योग द्वैतवादी है, द्वैतवादी नहीं है। प्रकृति पुरुष ईश्वर 3 बात आती है। इस बात को अच्छे से रखना, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार ऐसे पूछे गए हैं। तो त्रैतवादी है, पहली बात तो आप इस बात रखना कि त्रैतवादी है। तो द्वैतवादी का जो भी ऑप्शन है कट जाएगा अपने आप, ये भी कटा, ये भी खत्म हो गया, तो बचा क्या आपका? फर्स्ट और फोर्थ।
फर्स्ट एंड फोर्थ। ऑप्शन ए है। खाली द्वैतवादी है कि त्रैतवादी है, उससे ही आप आंसर दे सकते हो। नेहा जी करेक्ट है, समझ आ गया। सांख्य दर्शन क्या होती है? आस्तिक एवं त्रैतवादी दर्शन। आपने बता दिया था ना आंसर नेहा जी? इसका भी होगा। ओके। आस्तिक एवं त्रैतवादी दर्शन, सांख्य दर्शन क्या है? आस्तिक एवं द्वैतवादी, नास्तिक एवं द्वैतवादी, कल्याणकारी एवं सैद्धांतिक दर्शन। इसके बाद आपको सर इसका बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन बी। ठीक है, आस्तिक भी है और आपका द्वैतवादी है, तो सेकंड तो होगा ही होगा। कल्याणकारी एवं सैद्धांतिक दर्शन भी है, तो क्या हो जाएगा आपका? फोर्थ भी है, बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। अब देखो यार कितना अच्छा आप लोग बता रहे हो, पूरा ध्यान को पूरा फोकस करके बताओ, सही बताओगे एकदम। उपनिषद में सद धातु का अर्थ क्या होती है? स्टेटमेंट 4 है, बैठना, नाश करना, प्राप्त करना, शिथिल करना। कितना अच्छे क्वेश्चन है। उपनिषद में सद धातु का अर्थ क्या होती है? बैठना भी होता है, नाश करना भी होता है, प्राप्त करना भी होता है और शिथिल करना भी होता है। ये व्याकरण से लिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जिन लोगों के लिए नया है, जिन लोग नहीं किए हैं पहले, उसको अच्छे से कर ले, क्योंकि ये एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि इनमें से एक दो पार्ट दे दे। अगला क्वेश्चन, पंच ज्ञानेंद्रिया क्या होती है? पंच ज्ञानेंद्रिया आपका इसमें आँख, जीभ एवं नाक, स्टेटमेंट है सारे, कान एवं त्वचा, हाथ, पैर एवं मुख, गुदा एवं जननेंद्रिया। ये स्टेटमेंट है, आप बताइए इनमें से जीभ, कान एवं त्वचा। तो ऑप्शन कौन से होंगे? फर्स्ट और सेकंड, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा सर। बिल्कुल। आँख, जीभ, नाक, कान एवं त्वचा, ये आपका जिससे आप सेंस करते हो, ज्ञान प्राप्त करते हो। आँख से देख के पढ़ के ज्ञान प्राप्त करते हो, जीभ से बोल के याद करके ज्ञान प्राप्त करते हो, कभी कभी नाक से सूंघ भी लेते हो, वाह कितने अच्छे फेवरेट हमारा खाना बना हुआ है, आधा खाना उसी से मतलब पेट भर जाती है जब हमें अपने मनपसंद खाने का खुशबू मिलती है तो। और कान से सुनते भी हो, और आपका स्किन से क्या होती है? टच करके उसको महसूस करते हो। तो 5 ज्ञानेंद्रिया ये हो गया। वेरी गुड। 5 कर्मेंद्रिया के लिए भी आपका ऐसे है और कूट है। बताओ कौन से कूट करेक्ट होंगे? तो फिर क्या हो जाएगा? बहुत बहुत अच्छे, वेरी वेरी गुड। अब आ जाओ 5 तन्मात्राओं के बारे में बात करते हैं। अब तो आप लोगों को कूट का क्वेश्चन बहुत मिलेंगे, बहुत ज्यादा मिलेंगे, तो कर लोगे आराम से। 5 तन्मात्राएं बताओ कौन कौन से होंगे इसमें? पृथ्वी, नभ और पंचमहा, और थर्ड और फोर्थ। तन्मात्राएं पहले है ना, फर्स्ट और सेकंड। सॉरी सर, वो वाला। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये आपका तन्मात्राएं होती है। और जो थर्ड और फोर्थ है क्या? ये आपका पंचमहाभूत आती है। तो आपका ये करेक्ट हो गया। इसमें गलती क्या भी हो सकता है? कोई अगर ए को देगा, ए भी करेक्ट है, लेकिन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि रूप, रस और गंध है खाली फर्स्ट में है, ए ऑप्शन में। बाकी शब्द, स्पर्श भी होती है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका? आप जानते हो कामदेव का जो 5 बाण है, ये 5 बाण यही है, पंच तन्मात्रा ही होती है। जो हमें जो बताया, मतलब हम जो अध्ययन करते हैं, आपका जो कामदेव के पास जो 5 बाण होते हैं, जिससे पूरा यूनिवर्स को आपका जो पूरा कंट्रोल करते हैं, काम, इच्छा इत्यादि को, ये 5 तन्मात्रा ही होती है। इसका बहुत एक्सट्रीम फॉर्म में होता है वो। पंच महाभूत क्या है? आपके पास स्टेटमेंट से आप बताओ इसमें कौन से होंगे? रूप, रस एवं सर अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु। अग्नि, जल, पृथ्वी, नभ, वायु, यानी क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन, नैतिक नियमों का संबंध निम्न में से है किसके? दिग्दर्शन एवं निर्देशन, स्टेटमेंट 1। आचरण एवं प्रबंध, औचित्य एवं आचार, व्यक्तिगत एवं सामाजिक उत्थान, ये 4 स्टेटमेंट है। अब आप बताओ इनमें से कौन से होंगे? सर चारों ही लग रहे हैं। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा। तो फिर बिल्कुल आपको सही लग रहा है।
नीतिगत आचरण में समाहित है। आपका स्टेटमेंट है औचित्य एवं शालीनता, बुद्धिमत्ता एवं कुशलता, युक्ति, योजना एवं उपाय, व्यक्तिगत एवं सामाजिक हित। सर इसमें भी सारे हो जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। आप लोगों की बुद्धि बहुत अच्छी हो गई है, एनालिसिस पावर बहुत अच्छी हो गई है। अब एकदम गलती एकदम नहीं करते हो, बहुत कम करते हो। मतलब कभी कभी मुझे बस क्वेश्चन रिपीट करने पड़ते हैं। शांति सर पर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो गलती नहीं होगा, लेकिन उस तरह से आएगा तो गलती हो जाएगा। क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है, आप जाकर देखोगे वो ऐसा ही क्वेश्चन हमने करा के भेजा था और ऐसे ही क्वेश्चन आया भी था। आप यहाँ पे अलग तरह से सोचते हो, वहाँ जाके आप नर्वस हो जाते हो। वो लेवल वही रहती है और इसी लेवल पे यहाँ क्वेश्चन आप पढ़ते हैं ना, वहाँ हम लोग पढ़ते हैं, हमारा दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। आपने एग्जाम दिया था, बोलो क्वेश्चन चिंकी जी आपने दिया था ना एग्जाम ना, देखो ऐसे क्वेश्चन आया था ना जो हम करा के भेजे थे। यस सर, डिक्टो जैसा आप दे रहे हैं ना, पहले जो दिए थे, मैंने 2 दिन का ही क्लास किया था, सेम टू सेम क्वेश्चन आया था सर। बट इतना ज्यादा हॉज को जब हम खुद पढ़ते हैं ना, एकदम जैसे समझ ही नहीं आता यार, ये भी सही है, ये भी सही है, ये चक्कर में ना पूरा हॉच पॉच। मैंने देखा कि कितने क्वेश्चन ऐसे हुए थे जिसमें बहुत सिमिलर आ गया था, एकदम पूरा बहुत ज्यादा मैच कर गया था, एकदम वर्ड टू वर्ड भी आ गया था सर, वर्ड टू वर्ड आ गया था। वो जो मैंने आपको बोला था कि ये बुक था ना उसका, मनोविज्ञान वाले, हाँ साइकोलॉजी वाले, बहुत सारे सिमिलर बुक्स, तो सेम टू सेम आया था। तभी बोल रहा कि आता वही है। यहाँ मैं आपको सपोर्ट कर देता हूँ तो आपको ऐसा लगता है कि, लेकिन वहाँ आपको अपने से करते हैं, यही अंतर होता है। क्योंकि इसके बाहर बहुत रिसर्च करने के बाद ये सब चीज़ों का मतलब आपको मतलब डिज़ाइन करके तब आपको बता दिया जाता है। जितना आप देखते हो आपको मिल जाते हैं ना, इसका बहुत गुना समय मुझे लगाना पड़ता है इन सबको, मतलब इसको मैनेज करने, इसको बनाने, इसको कलेक्ट करने में। राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। शांति पर्व के अनुसार साधक में निम्न विशेषता होनी चाहिए: अहिंसा एवं सत्य, धैर्य एवं इंद्रिय निग्रह, इसका डी होगा। सभी प्राणियों को शरण देने वाला, या नीरस। कौन से होंगे सर? डी हो जाएगा। 1 2 3, हाँ जी, नीरस नहीं होगा। नीरस नहीं होगा। शांति पर्व के अनुसार क्या होती है, ये निम्न विशेषताएं होती है। अब यही अगर एग्जाम में आएगा ना तो आप सोचने का, अच्छा नीरस भी होगा, नहीं होगा, अभी तो कितना जल्दी बोल दिए। ये बस अंतर होती है। लेकिन हम इतने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, करते 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 एकदम पूरा आपको पूरा अच्छे से आ जाएगा। इसीलिए इस प्रैक्टिस को करना, ताकि ये सब जो त्रुटियाँ होती है, जो डर होती है, अभी तो मैं आपको सपोर्ट कर दे रहा हूँ, कुछ दिन बाद मैं बोलूँगा ही नहीं, आपसे पढ़वा के करवाऊँगा, ताकि आप लोगों के अंदर का डर निकल जाए। अभी तो मैं बोल रहा हूँ, आपको बहुत सपोर्ट मिल जाती है, क्योंकि आधा दिमाग आपके पास कोई तनाव रहता ही नहीं है कि मैं हूँ ना, मैं बोल ही दूंगा सारा, उसको भी निकल। पातंजलि योग दर्शन का, पातंजलि योग का दार्शनिक सिद्धांत क्या होती है? डी होगा। डी हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड सर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। त्रैतवाद एवं ईश्वरवाद, प्रमाण त्रयवाद, 3 प्रमाण होते ही है, परिणामवाद एवं विवेक ख्यातिवाद, और आपका चौथा क्या दिया है? पिंड ब्रह्मांडवाद। तो इसमें पिंड ब्रह्मांडवाद नहीं है, बाकी सब कुछ। गोरक्षनाथ का सिद्धांत है पिंड ब्रह्मांड एक शिव, पिंड ब्रह्मांड एवं शिव शक्ति अभेदवाद। इसका भी डी होगा सर। अवधूत सर इसके चारों ऑप्शन सही हैं जी। डी होगा। सदगुरु एवं पढ़ने दीजिए, वो पता पढ़ने से क्या होता है, रिकॉल होता है, वो तो हमको भी पता है, डी सही है, लेकिन ऑप्शन सारा पढ़ेंगे तभी होगा, नहीं तो जल्दबाजी होगी फिर। नहीं, एक्चुअली पढ़ने से है कि रिकॉर्डिंग में जाता है ना, तो लोग उसको वो नहीं कर पाएंगे। अवधूत, सदगुरु एवं गुरुवाद, शिवाद्वैत, द्वैत विवर्जित, और आपका 6 अंग होती है, आपको षडांग है नहीं इसका। तो ऑप्शन तो आपका करेक्ट है, आपने बोल दिया आपने। गोरक्षपाद के सिद्धांत के अनुसार फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों ही सही है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, नाथ पंथ में निम्न शाखा भी सम्मिलित होती है। आपके पास 4 है: सत्यनाशी, धर्मनाथी एवं रामपंथी, नाटेश्वरी, कन्हर एवं कपिलानी, वैराग्य पंथ, माननाथी एवं आई पंथ, पागल पंथ, धज पंथ एवं गंगानाथी। आप बताओ।
चारों सर एक तभी चारों बोल हूँ, बट मैंने पहली बार सुना है। मैं कन्फेस करती हूँ कि मैंने पहली बार ही इस टाइप का क्वेश्चन सुना है, बट फोर्थ मतलब चारों ही सही लग रहे हैं जी। सत्यनाथी भी है, धर्मनाथी भी है, रामपंथी भी है, नाटेश्वरी भी है, कन्नड़ भी है, कपिलानी भी है, वैराग्य पंथ भी है, माननाथी भी है, आई पंथ भी है, पागल पंथ भी है, धज पंथ भी है और गंगानाथी भी है। तो क्या हो जाएगा? चारों ही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, छांदोग्य उपनिषद के अनुसार चैतन्य है। स्टेटमेंट्स है केवल जागृत, जागृत एवं स्वप्न, केवल तुरीय, चैतन्य, सुषुप्ति एवं तुरीय। बताओ कौन से होंगे? सर सेकंड एंड फोर्थ। बहुत अच्छा बोला आपने, वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार चैतन्य क्या होती है आपका? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। वेरी गुड। शब्द ब्रह्म, ब्रह्म शब्द में बृहद धातु का अर्थ क्या है? बढ़ना, फैलना, व्यास होना, परम तत्व। अब इसका कोड बताओ। सर सी, मैं कंफर्म नहीं हूँ, जस्ट बोल रही हूँ मैं। ऑप्शन डी। इसका डी होगा, फर्स्ट सेकंड एक्चुअली सी ही नहीं है, फोर्थ ऑप्शन नहीं है, परम तत्व नहीं है, बाकी सब है। ब्रह्म शब्द में बृहद धातु का अर्थ होती है बढ़ना, फैलना, व्यास होना, तो डी हो जाएगा। अभी मैं इसमें सर अग्री करती हूँ आपसे। देखिए 1 सेकंड के अंदर, पता मैंने वृद्ध देखा ही नहीं। वृद्ध मतलब क्या? बढ़ना। तो फैलना, व्यास होना, ये तीनों भी एक ही का पर्यायवाची है। हाँ, ये सच बात है। इसलिए मैं क्वेश्चन ही नहीं देखा, इसलिए मैंने वल्ली परम तत्व तो देखा और मैंने कर दिया, क्योंकि ब्रह्म शब्द का ही ये आया ना, मैंने ब्रह्म देखा ही, ब्रह्म शब्द धातु अर्थ देख लिया। एग्जाम में इस चीज को बहुत अच्छे से, बिल्कुल इसलिए मिस्टेक होता है ये सर। क्वेश्चन को पढ़ना, ऑप्शन को पढ़ना बहुत ज्यादा, उसमें आपको काफी कुछ निकल जाती है। देखो आपको खुद ही पता चलेगा कि ऐसे इस तीनों का मतलब आपका खाली परम तत्व तो नहीं होता, इसमें अपने आप खुद ही बोलती है। अगला क्वेश्चन है, कौन से कोश मानव एवं पशु में समान है? अन्नमय, प्राणमय, अन्नमय, मनोमय, विज्ञानमय, अन्नमय, विज्ञानमय, आनंदमय, मनोमय। सर एक अन्नमय और प्राणमय तो होगा ही होगा, है ना? विज्ञान में तो उन लोग में होता नहीं है। विज्ञान में होता नहीं। मनोमय सर मतलब अन्नमय, मनोमय, विज्ञान में दो तीनों में भी है। तो सर फर्स्ट एंड फोर्थ। हाँ जी। इस जो हमारे पास ग्रंथ है, 4 होगा, दो में मनोमय है तो दोनों में विज्ञान में है, तो 2 तो नहीं होगा। वो 2 बीच में नहीं होगा। अभी तक जो हमारे पास जो कंटेंट होते हैं, जो हमारे पास जो टेक्स्ट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम फर्स्ट और फोर्थ ही बोलेंगे। अन्नमय, प्राणमय आप गलत नहीं बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। एग्जाम में भी आपको यही लिखनी है, अन्नमय, प्राणमय और मनोमय। लेकिन एग्जाम के बाहर की बात करें, एग्जाम में के लिए इतने लिखनी है, एग्जाम के लिए आप बाकी नहीं लिखोगे। आप एग्जाम के बाहर की बात करें तो 10 अवतार में, प्राणमय 10 अवतार में जो प्रथम अवतार क्या था आपका? मत्स्य अवतार। किसका अवतार था? भगवान विष्णु का। भगवान विष्णु। आप बताओ कि उस मत्स्य अवतार में अगर विष्णु का अवतार है तो क्या बाकी सारे क्वेश्चन में नहीं होंगे? वैसे ही विष्णु बहुत सारे, वैसे ये भी तो है, शुक्र अवतार भी तो है। बोल रहे बहुत सारे प्राणियों में उनका अवतार है। और शुक जो है, शुक एक आपका पक्षी थे। आप अगर भागवत को पूरा पढ़ोगे, और उनमें इतनी ज्यादा भागवत का ज्ञान था, बाद में उन्होंने ऋषि बन गए। उसी तरह से मत्स्येंद्रनाथ थे, एक मछली थे, भगवान शिव की कृपा से इतने बड़े संत बन गए। तो अगर हम उन सब चीज़ों को देखेंगे, और आज भी देख सकते हैं कि कुछ प्राणी ऐसे होते हैं, ऐसे एनिमल में कुछ होते हैं जिसके पास बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा आपका क्षमता होता है समझने की, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि हम शायद उनको अभी तक मतलब समझ नहीं पाए। अगर उनके पास विज्ञान या आनंद का स्थिति नहीं होगा तो फिर किस, जैसे हमारे पास जो आप सोचो कि जो हिरण्यकश्यप का जो आपका जो अवतार है, आपको नरसिंह अवतार, क्या उनके पास कोई क्षमता की कमी थी?
इतनी बड़ा आपका जो मतलब अवतार पुरुष थे, वो इतनी ज़्यादा सारे कोशों से पूरे परिपूर्ण होंगे। ये सर बहुत सारे हनुमान जी हैं, वो भी तो बानर स्वरूप, वो भी तो बानर ये स्वरूप है ना। वो लोग कितने ज़्यादा Yes. आपका आनंदमय से लेकर के विज्ञानमय से लेकर के क्या क्या उन्होंने मतलब सारा चीज़ें से परिपूर्ण है। ये हम जो बात किए ये टेक्स्ट के बाहर की बात है, लेकिन एग्जाम में लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए आपको नहीं लिखना है। कुछ बातें मुझे बता देना होता है क्योंकि एग्जाम के बाहर भी कुछ चीज़ें होती है उसके लिए, लेकिन एग्जाम के लिए आप यही लिखोगे कि अन्नमय, प्राणमय और मनोमय, इसके बाहर नहीं लिखोगे क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ही लिखनी होती है, खासकर एग्जाम में, खासकर एमसीक्यूज में। लेकिन अगर आप विवेचना करना चाहोगे तो उसके लिए आपको बहुत सी चीज़ मिल जाती है। और आप देखते हो कि मैक्सिमम हमारे जितने देवता है उनका जो वाहन एक पशु ही होते हैं। जैसे गणेश जी का आपका चूहा है, ऐसे आपका भाई कार्तिक का मोर हाँ, है, मोर और है। माता रानी का ये है, क्या तो- बोलते हैं, शेर है। हाँ, तो सबके- सर बिल्कुल अगर उनको विज्ञान में और ऐसे आनंद में नहीं बोले हम, तो उनको रूट ही कैसे पता होगा? अगर हम लोग ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते हैं और तो रूट कैसे पता होगा? रूप के Obviously, ना? अलावा जो भगवान शिव के सानिध्य में है वो तो ऑलरेडी चैतन्य में ही है। बैल है, यस, तो- बैल भी तो है। तो आपका तो उस हिसाब से देखेंगे तो हम अलग ही बात मिलेंगे आपको। और जो क्वांटम सिद्धांत आज के जिस जगह पहुंच रही है, इसको हम लोग गॉड पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। और आप जान के बहुत खुश हो गए कि इस गॉड पार्टिकल का जो दूसरा नाम है उसमें हमारे भारतीय वैज्ञानिक जो आपका बोस का जो थ्योरी है उसमें इन्वॉल्व है। कभी हम फिजिक्स के बारे में बात करेंगे और इसमें साथ ही इसको बताएंगे कि किस तरह से पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, जैसे प्रकाश, लाइट का क्या नेचर है। अगर आप बोलोगे कि लाइट का पार्टिकल नेचर है तो फिर आसमान से, सूरज से जब हमारे धरती तक आपका लाइट आती है तो प्रकाश के वेग 3 लाख किलोमीटर है पर सेकंड है। तो उतनी स्पीड से अगर कोई अगर पार्टिकल जाएगा तो जल जाएगा, वो आ ही नहीं सकती। लेकिन अगर लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, जैसे मान लीजिए पानी, हवा से अगर पानी में जाएगा, अगर आप एक बाल्टी पानी में अगर आपने एक डंडे को डाल दिया तो पानी का अंदर कैसे लगेगा, टेढ़ा हो गया है। एक्चुअली क्या इसको कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। लाइट बेंट हो जाता है, तो बेंट कब होगा, जब उसका पार्टिकल नेचर होगा। तो पार्टिकल नेचर है तभी बेंट हो रहा, आपका मतलब वो मुड़ रहा है अपने रास्ते से। तो लाइट है क्या, प्रकाश नेचर है कि आपका वेव नेचर है कि आपका पार्टिकल नेचर है। तब कहते हैं कि जब आपका वो आसमान में रहता है तब क्या आपका वेव नेचर होता है, और जब आप इसका किसी माध्यम में जाता है तो पार्टिकल नेचर होता है। अब यहाँ से बात आती है आत्मा परमात्मा की। जब आत्मा उस आपका जब हमारे उस स्थिति तक रहता है, तब जब हमारे शरीर के बाहर जब उस परम मतलब ईश्वर के साथ मिलती है तो परम आत्मा के रूप में, अनंत ऊर्जा के रूप में मिलती आपका उसको उत्पन्न होती है। जैसे दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जब आपस में टकराता है तो क्या बनती है, आपको ऊर्जा बनती है। ऐसे ही बाद में दो से जब चार जब आपस में टकराते हैं तो हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट होते हैं, और सूरज में इतनी ज़्यादा ऊर्जा पैदा होती है, सूरज की ऊर्जा इतनी ज़्यादा उसी से पैदा होती है। तो अगर 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जिसका आप नंगी आंखों से देख नहीं सकते, उसके टकराने से इतनी ऊर्जा पैदा हो रही है, तो सोचिए जब आत्मा और परमात्मा जब मिलते होंगे तो कितनी भयानक ऊर्जा पैदा होगा। ये आपका सिद्धांत होती है जो हमें बताते हैं। हमें अक्सर ऐसा प्रश्न आती है कि अगर आत्मा अगर ऐसा है तो हमारे शरीर के अंदर उसका दूसरा रूप क्यों है, क्यों वो भटकता है। यही हम विज्ञान के साथ हम इसमें वर्क कर रहे हैं अभी, कि जब हमारे बॉडी पे आ जाती है तो उसका ठीक वैसे ही बिहेवियर चेंज होती है। जैसे प्रकाश का अगर पानी के अंदर से जाएगा तो वो पार्टिकल नेचर कहलाएगा, लेकिन अगर आसमान में जब सूरज के से निकलती है तो वो वेव नेचर होती है, आपका तरंग नेचर होती है। उसी प्रकार से जब आपका आत्मा जब परमात्मा से मिलन होती है तो वो एक दूसरा रूप होती है, और जब हमारे शरीर में होती है तो उसका एक दूसरा प्रवृत्ति होती है। यहाँ से आप जब दर्शन को पढ़ोगे, और अब आप अगर दर्शन को पढ़ोगे इस विज्ञान के एंगल से, आपको नया चीज़ें समझ में आएगा। तो हमने इसको देखा, हमने क्या ऑप्शन बी करेक्ट है, लेकिन बी करेक्ट होते हुए भी। हाँ जी, आप कोई बुक वगैरह लिख रहे हैं क्या? मैं कई चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। मैं अपना पेपर पब्लिश करने के लिए भी काफ़ी कुछ काम कर रहा हूँ, और मेरा खुद का सब्जेक्ट है, मेरा स्पेशलाइजेशन मेरा फिजिक्स में है, मतलब साइंस में मेरा है पहला,
और उसके बाद मेरा योग में भी सारा चीज़ें मैंने किया, तो हम उन चीज़ों को मिला करके हम काफ़ी काम कर रहे हैं, सब मिला करके। थैंक यू सो मच सर, हमारा तो कॉन्सेप्ट ही चेंज कर देते हैं आप। हर रोज की क्लास में कुछ ना कुछ ऐसा मतलब ये रहता है, ऐसे टॉपिक निकल के आ जाते हैं जो पता नहीं, इन लोगों का मुझे पता नहीं, बट मेरा तो अनछुआ पार्ट होता है ऐसा। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि हर रोज की क्लास में कुछ ऐसा कुछ आप दे देते हैं जिस पे ध्यान ही नहीं जाता है। तो थैंक यू सो मच हम लोगों के लिए इतना कुछ करने के लिए आपको। एक्चुअली आगे हमें ये योग अभी जो आने वाला समय है उसमें आपको बहुत कुछ चेंज मिलेगा। यहाँ तो मेरे क्लास में इतना समय लिमिटेशन होती है, मैं ज़्यादा बोल नहीं पाता। बोलने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। जो हम डार्विन थ्योरी कहते हैं, डार्विन क्या कहते हैं कि पहले जल में उत्पन्न होने वाले प्राणी का जन्म लिया, उसके बाद जल और थल में जन्म उत्पन्न होने वाले प्राणी जन्म लिया, उसके बाद बताया। हमें लगता है कि डार्विन ने हमें बताया, ऐसा लगता है ना, हम पढ़ते भी बायोलॉजी में। आप मुझे बताओ, जो 10 अवतार है, पहला अवतार क्या था? मत्स्य अवतार। मत्स्य कहाँ रहता है? मछली खाली जल में रहता है। भगवान का विष्णु का पहला अवतार क्या था? खाली जल की प्राणी उत्पन्न के रूप में उन्होंने अवतार लिया था। यानी सृष्टि की उत्पत्ति कहाँ से हुई? अगर डार्विन थ्योरी को देखे तो ये भगवान विष्णु से ही हुई। और हम क्या कहते हैं कि पालनकर्ता कौन है? भगवान विष्णु। उसके बाद कौन सा अवतार आया? कूर्म अवतार। कूर्म मतलब क्या हुआ? कछुआ। कछुआ कहाँ रहता है? जल में और थल में, दोनों जगह रहता है। यही आपका डार्विन कहा था कि पहले आपका जो आपको उत्पत्ति हुई थी वो क्या उत्पत्ति हुई थी? खाली जल में रहने वाले प्राणी की उत्पत्ति हुई थी। उसके बाद कौन से प्राणी की उत्पत्ति हुई थी? जल और थल में। और हमारा अवतार मिला के देखो, इसी चीज में हम बहुत सारे पेपर्स हम बना रहे हैं सारी चीज़ों को, जिसमें भी बात कर रहे थे। मैं इसको पूरा विज्ञान बहुत ज़्यादा इसमें आपका बायोलॉजी के साथ, एनाटॉमी के साथ, फिजिक्स के साथ जोड़ के सब कुछ बना रहे हैं इसमें। तो वो जो जितने अवतार है वो सारे सृष्टि क्रम को ही पूरा इसमें डिफाइन कर, आपका पूरा डिज़ाइन करता है। अब मुझे ये बताओ, डार्विन ने हमें सिखाया है या हमारे ग्रंथों से डार्विन ने सीखा है? अब कौन सा सही है? क्योंकि डार्विन पहले आया कि हमारे ये अवतार पहले आए? अवतार पहले आए थे। इन सब चीज़ों को बहुत इसलिए ज़रूरी है कि हम चर्चा करें, हम अपने बच्चों को, अपने आप को या अपने सोसाइटी को इन सब के बारे में सिखाएं, बात करें, चर्चा करें। क्योंकि जब चर्चा होगी ना, तो जैसे नहीं होता कि लाइट जलेगा तो फिर आपको रस्सी और सांप का अंतर समझ में आ जाता है। जब तक लाइट नहीं है या धुंधला है तभी तक आपको रस्सी और सांप में कोई डाउट हो सकता है। जिस दिन आपका ये सब आपका लाइट जल जाएगी ना, उस दिन देखना कि विज्ञान किसे कहते हैं और विज्ञान कैसे डेवलप हुई है वो पता चल जाएगा। कि 300-400 साल लोग आने के बाद, 300-400 साल के लोग तो इसको विज्ञान को डेवलप किए हैं कि विज्ञान हमारे यहाँ से वहाँ तक गया और फिर उनके द्वारा कहा गया बातों को हम मान लेते हैं। अभी तो खैर हम MCQ कर रहे हैं, कभी कभी बताऊंगा आप लोगों को कि जितने भी नए शोध हुए हैं उनके हकीकत क्या है, कहाँ से आई है, सब के सब हमारे इन्हीं जगह से निकली हुई है। मैं तो बायो में देख रहा हूँ, जैसे हमने बताया अभी आपको डार्विन थ्योरी का मैंने पूरा उसको किया। हम अभी इस पर काम कर रहे हैं। ऐसे आपका जो अभी बताया कि वेब थ्योरी, कि हम आत्मा परमात्मा हमने बोल देते, बहुत सारे कुतर्क हो जाती है। लेकिन जब हम इस एंगल से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, जैसे प्रकाश की आपका नेचर को, कि पार्टिकल नेचर, वेव नेचर, उसी तरह से जो हमारा जो आत्मा और परमात्मा जो होती है, बॉडी का अंदर का एक रूप होती है, जो बॉडी से बाहर निकलती तो उसका रूप होती है। अब बोलो लय विज्ञान के बारे में हम काफ़ी कुछ हम बना रहे हैं। उसमें भी लय जब तक होता है, क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग पता है, जो एक नृत्य में जब लय होता है तभी तक सृष्टि की उत्पत्ति है। और इसका नेचर भगवान शिव के, इसका खाली मेरे बात नहीं है, इसके ऊपर बहुत सारा फिजिक्स का सारा आपके पास हम दिखा सकते हैं, सारा चीज़ पे जो शोध हुई है। जो आपका जो भगवान शिव के जो आपका जो नृत्य मूर्ति है, जिसको नृत्य करते हैं, जो आपका नटराज मूर्ति है, उसके साथ सृष्टि का बहुत बड़ा संबंध है, बहुत ज़्यादा संबंध है। और ये सारे लय जब एक हो जाती है, जब ये समाप्त हो जाती है, अगर लय नहीं रहेगा तो क्या कहते हैं उसको प्रलय कहते हैं, प्रलय। और जब प्रलय होती है तो सब सृष्टि क्या समाप्त हो जाती है। कहाँ से आई प्रलय? लय रहेगा तभी सृष्टि रहेगा। लय विज्ञान के साथ जो आप लोग नाथ योग, लय योग जो पढ़ते हो, कहाँ जा रही बात देख रहे हो, किस जगह पे पूरा उथल पुथल हो जाएगा अगर मैं बोलना शुरू करता हूँ। अभी तो MCQ कर लेते, फिर हम चर्चा करेंगे उसको। अब ऐसे आप लोगों को जल्दी मिलेगा बहुत सी चीज, नई चीजें जानने के लिए। शिव संगीता शुरू हो भी गया था सर अभी उथल पुथल।
शिव संगीता में योग के प्रकार है हठ योग एवं राजयोग, मंत्र योग एवं लय योग, राजयोग एवं स्वर योग एवं मंत्र योग। अब बताओ कोड कौन सा है? ऑप्शन ए सर, हठ योग, राजयोग, मंत्र योग, लय। क्वेश्चन है शिव संगीता में लय के प्रकार है, आप बोल रहे ऑप्शन ए है हठ योग, राजयोग, मंत्र योग और लय योग। लय योग यहाँ पे आया था, मैंने लय के बारे में थोड़ा सा बात किया, समझ आया लय क्या होती है? अभी तक आप लोग लय के बारे में कुछ और शायद ध्यान रखे थे। ये लय नटराज जो आपका, जो भगवान शिव का जो नटराज आपका जो मूर्ति है उसके साथ इतनी ज़्यादा सामंजस्य है। ये लय जिस दिन खत्म हो जाएगा तो पता है क्या हो जाएगा? प्रलय हो जाएगा, सारा सृष्टि खत्म। लय के साथ तो इसका आंसर फर्स्ट और सेकंड है। कितने अंतर? हाँ जी, फर्स्ट और सेकंड है। इसलिए शिव संगीता में क्या बताया गया है? हठ योग, राजयोग, मंत्र योग, लय योग, ये चारों को मिला के फर्स्ट और सेकंड। सुमिलित करनी है वाचस्पति मिश्र, विज्ञान भिक्षु, व्यास, नारायण तीर्थ, भोजराज, राज मार्तंड, योग भाष्य, योग वार्तिकी, सूत्रार्थ बोधिनी, तत्व वैशारिधि। बताओ कौन से होंगे? ये आपका है। इसके बाद आपका जो है कूट आपका नीचे में दिखा रहा है, कूट को थोड़ा सा छोटा करता है। सर वाचस्पति मिश्र का तो योग भाष्य है, विज्ञान भिक्षु का योग वर्तिका है। बहुत अच्छा, फिर मिला, देखो मिला आपका, बस आपने इतना पहुंच गया ना, आप खाली इसका मिला दो। देखो वाचस्पति का अगर आपको एक का पता है तो वाचस्पति मिश्र ने क्या लिखा थे, क्या किए थे बताओ? तत्व वैशारदी और ऑप्शन ए विज्ञान। ये कहाँ पर है, किस जगह पर है? मिल गया, बाकी आप मिला लो इसमें। सेकंड क्या? विज्ञान भिक्षु। विज्ञान भिक्षु ने क्या किया था? निकाले थे सूत्रार्थ बोधिनी। फिर आपका व्यास, सेकंड का सी है सर, सेकंड का सी है। हाँ हाँ, सेकंड का सी है ना। भिक्षु का वो है योग वर्तिका, क्रॉस कनेक्शन हो गया। हाँ हाँ, विज्ञान भिक्षु का क्या हो जाएगा? अच्छा एक सेकंड, सेकंड में विज्ञान भिक्षु का योग वर्तिकी हो जाएगा। योग वर्तिका। नारायण तीर्थ का व्यास का क्या होगा? योग भाष्य। आप जानती हो योग भाष्य। फिर आपका क्या है? फोर्थ नारायण तीर्थ किया गया उन्होंने सूत्रार्थ बोधिनी किया। इनके लिए नया और लिख लीजिए। फिर क्या आपका भोजराज, भोजराज ने क्या किया था? आपका राज मार्तंड। ऑप्शन ए करेक्ट है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन सुमिलित कीजिए। त्रिदोष, त्रिगुण, अन्य प्राणी, प्राकृतिक प्रकोप, आधि भौतिक दुख, आधि दैविक दुख, शरीर दुख, मानस दुख। तो आप बताओ कौन से होंगे? सर ऑप्शन सी आंसर। त्रिदोष है शारीरिक दुख। त्रिदोष जो है, त्रिदोष मानसिक है आपका मानसिक दुख, और त्रिगुण है शारीरिक प्रकोप है, भौतिक दुख, आदि भौतिक दुख, और अन्य प्राणी का दुख है आदि दैविक दुख। आप कौन सा बोल रहे हो? आप कौन सा आंसर बोल रहे हो एबीसीडी में? सी सर, ऑप्शन। फिर से चेक करो। क्या होता है बोलो? त्रिदोष किसके होती है? शारीरिक दुख सर, शारीरिक दुख ऑप्शन सी। और त्रिगुण का है मानसिक दुख, ऑप्शन डी। ऑप्शन ई सर। हाँ, अभी आप इसलिए बोले थे, इसीलिए बोलता हूँ मुझे दो बार पूछना पड़ेगा ना एग्जाम में। नहीं सर, उसमें कंफ्यूजन हो रहा है एबीसीडी में। और अन्य प्राणियों का दुख है आदि भौतिक दुख, और प्राकृतिक का प्रकोप है आदि दैविक दुख। त्रिगुण आपको होती है मानस दुख होती है। फिर आपका होती है थर्ड अन्य प्राणी। अन्य प्राणी से क्या होती है? आप अन्य प्राणी, आदि भौतिक दुख। हाँ, अन्य प्राणी से क्या होती है आपका? दूसरे प्राणियों से आधि भौतिक दुख होती है। और बाकी बचे प्राकृतिक प्रकोप।
तो प्राकृतिक प्रकोप किससे होती है? आधिदैविक होती है। तो ये आपका प्राकृतिक प्रकोप हो गया। ऑप्शन ए करेक्ट है। सुमिलित कीजिए। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः योग कर्म सुकौशलम तंग पाकेन मनसा अपश्यम। फिर आपका है काय वांग मन कर्म योग। और सूची सेकंड है तत्वार्थ सूत्र, ऋग्वेद, भगवत गीता, पातंजल योग सूत्र। तो इनमें सर योगा चित्त वृत्ति निरोध पातंजल योग सूत्र फर्स्ट का डी, फर्स्ट का योगा कर्मसु कौशलम भगवत गीता, सेकंड का सी, ऑप्शन बी, सेकंड का सी, सेकंड का पश्चात थर्ड का इसका है सर ऑप्शन ए। फिर से जल्दी जल्दी। और कामयाब कर्म योगा इसका ऋग्वेद है। हाँ आराम से बोलो। हाँ कौन से? इसका सी होगा। थर्ड का सी, ए है थर्ड का ए, इसका ये नहीं थर्ड का ए नहीं, थर्ड का बी है। थर्ड का बी होगा ना, ऋग्वेद से जी सर होगा। थर्ड का बी है, ऋग्वेद है उसका। थर्ड का बी होगा। हाँ, इसका सी होगा सर। फोर्थ का ए है। फोर्थ का ये हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन से हो जाएंगे? बी करेक्ट हो जाएगा। बी करेक्ट हो जाएगा। सी सी का से होगा। सी भी में एक ही दिया है जी एक्चुअली। हाँ सर ए हाँ। में। तो यहाँ एग्जाम में आपको अलग ही मिलेंगे। इसमें पे आपका लिखने में गलती होगा, मतलब आज टाइप करने में कुछ गलती होगा, लेकिन आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। लेकिन गलती से इसमें दोनों इसमें आपका इसका आप चेंज कर लो, इसको आप ए कर दो और इसको आप बी कर दो। सुमिलित कीजिए। सूची 1 सूची 2 देवस्तुति, यज्ञ विधि, कर्मकांड, जादूटोना, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। तभी हमने बात किया था जादूटोना किसमें था? अथर्ववेद। तो किसका हो जाएगा? चौथे का ए कहाँ पर है? ऑप्शन में नहीं डी। अगर आपको नहीं भी आता तो आपको एक से आंसर मिल गया आपको। इसके बाद तो आपको बाकी आप मैच कराओ एग्जाम में। अगर आपको जल्दी करने हैं एक से आपके आंसर में आपको मैच हो गया। तो इधर आप देख लो, देव स्तुति कहाँ पे बताया गया है आपका? देवता की स्तुति के बारे में ऋग्वेद में। ऋग्वेद में बताया गया है, तो डी हो जाएगा आपका। यज्ञ विधि, यज्ञ विधि कहाँ बताया गया आपका? यजुर्वेद में। यजुर्वेद में, तो ये आपका यजुर्वेद हो जाएगा। फिर आपका कर्म कांड कहाँ बताया गया आपका? सामवेद। सामवेद में, इसलिए आपका ये सामवेद चला जाएगा। और बाकी क्या बचा? जादूटोना, जादूटोना जादूटोना आपका हो जाएगा, अथर्ववेद हो जाएगा। जादूटोना बचा है सर। करेक्ट है। सुमिलित कीजिए। सूची में द्वैतवाद, अद्वैतवाद, त्रैतवाद, बहुदेववाद, वेदांत, योग, वेद, सांख्य। हाँ बोलो। द्वैतवाद सांख्य हो जाएगा, त्रैतवाद योग हो जाएगा, वेदांत होगा दूसरा का ए, अद्वैतवाद वेदांत हो जाएगा, बहुवेदवाद हो जाएगा वेद। देखो द्वैतवाद जो है वो क्या हो जाएगा आपका? सांख्य हो जाएगा। एक फर्स्ट का डी सर, फर्स्ट का डी सिर्फ सी में है, वो करेक्ट हो गया। बस ऐसा आपका आंसर मिल गया आपको। कितना जल्दी हो जाती है। बाकी यहाँ पे आप अध्ययन करो तो आप सब सारे चेक करोगे, लेकिन एग्जाम में आपको फट से हो गया। 10 कितना जगह लगा? 10 सेकंड लगा ना। 10 सेकंड में आपका आंसर आ गया। प्रैक्टिस अगर ऐसा कर लेते हो आप तो 10 सेकंड आंसर मिल जाता है आपका। 10-15 सेकंड में आपको सारे नंबर इन्हीं लोगों को मिल जाएगा, मुझे छोड़ के। मुझे दिमाग काम नहीं करता सच्ची। आप प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। देखो प्रैक्टिस करो हो जाएगा। मैं क्या बोला, जो आपको आता है उसको पहले देख लो। द्वैतवाद किसने बोला गया? अभी हम तो जानते हो सांख्य में। सांख्य में क्या बोला गया है? आपका प्रकृति पुरुष, तो प्रकृति और पुरुष यही बताया गया ना। तो द्वैत हो गया ना, द्वैत मतलब 2 हो गया। और आपका जो सांख्य में क्या बताया गया? 3 चीज बताया गया, प्रकृति, पुरुष, ईश्वर। ईश्वर मतलब 3 हो गया, तो उसको त्रैत मतलब 3 होती है। तो द्वैत में क्या होता है? सांख्य आएगा तो एक आपका फर्स्ट के साथ क्या होगा? डी हो जाएगा। अब देखो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट ये आपका फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। तो डी कहाँ पर है फर्स्ट के साथ? खाली एक ही ऑप्शन सी के साथ है कि नहीं है? कहीं और डी आपको दिख रही है? नहीं दिख रही है। तो एक का तो डी होना ही होना है। तो आपका करेक्ट हो गया, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अब बताओ आपको इसमें क्या समझ में नहीं आया?
पता नहीं सर, वो तो मुझे भी नहीं पता है। मैथ और ये सुमिलित वाले आते हैं तो इन दोनों में तो मेरा बाउंस कर जाता है, मुझे बिल्कुल ऐसे लगता है दिमाग काम करना बंद कर ऐसा दिया, कुछ ठप नहीं हो गया है, ये क्लियर हुआ अभी। द्वैतवाद के साथ सांख्य जाएगा, ये क्लियर है ना? नहीं वो सब पता है सर, लेकिन जो ये ABCD वाला और ये जो 1 2 3 वाला आता है ना, इसमें माइंड काम नहीं करता, वो तो अरे, समझ में आ जाता है। अगर ऐसे अपन को लाइन खींच के अगर मैच करना हो ना, हाँ। तो फिर कर देंगे, बट उसमें जो ऑप्शन ढूंढना पड़ता है ना, वो हाँ, बहुत उसी को confusing रहता है। शॉर्ट करने के लिए, जल्दी करने के लिए हम ऐसे मिला देते हैं और ऐसे जल्दी आप प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा, अभी तो समय है बहुत, आराम से हो जाएगा। अब देखो इसके बाद क्या है आपका अद्वैतवाद। तो अद्वैतवाद कौन बोलता है? वेदांत क्या बोलता है आपका? अद्वैतवाद बोलता है। तो ये आपका वेदांत का पहले आपका ये हो जाएगा। फिर त्रैतवाद, अभी हमने बात किया था, तो त्रैतवाद कौन बात करता है? त्रैतवाद योग बात करता है, प्रकृति पुरुष ईश्वर 3 चीज के बारे में, तो योग हो जाएगा ये आपका। फिर आपका बहुदेववाद कौन बात करता है? जो वेद में हमें बहुत से देवता के बारे में पता चलता है ना, अग्निदेव है, वरुण देव है, बहुत से हमें मतलब उसमें बहुदेव बात कहते हैं इसको, तो वेद हो जाएगा। एक को आपका अगर मतलब मैच कर लिया तो सबको जरूरत नहीं होती एग्जाम में, फटाफट हो जाती है सारा, लेकिन आप करके अभी हम कर रहे हैं क्योंकि हमें अभी अध्ययन या स्टडी कर रहे हैं। फिर आप करेंगे इसको प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, और सूची 2 में है पूर्व अनुभव आधारित ज्ञान, तमोगुण परक ज्ञान, निराधार ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, यथार्थ ज्ञान। किसी एक को करेक्ट कर लो। प्रमाण से क्या मिलती है? यथार्थ ज्ञान मिलती है। यथार्थ ज्ञान। ए का ई कहाँ पर है? 2 ही जगह है। अगर 2 जगह है तो जहाँ नहीं है काट दो इसको, ये फर्स्ट तो नहीं हो सकता, ये कट गया, और ऑप्शन सी भी कट गया आपका, क्योंकि डी भी नहीं होगा, तो ई तो शुरू होगा ही आपका। अब देखो अगर आपको गेस भी करना होगा आपका, उससे भी आपका आसान मिल गया। इसके बाद देखो जो आपका जिन दोनों में चेक करनी है उन दोनों को देखो। आप सेकंड को चेक कर लो। सेकंड क्या बोला है? विपर्य। विपर्य क्या होती है? मिथ्या ज्ञान। तो मिथ्या ज्ञान किस में दिया हुआ है? डी में सर। तो डी दिया है इसमें। और नीचे जो आपका है, क्योंकि इसको तो आपको देखना ही नहीं है, ये तो आपको कट ही गया पूरा, इसको आपको कंसिडर नहीं करना है। ये भी आपको पूरा कट गया, इसको भी आपको कंसिडर नहीं करनी है। आपको देखना है क्या है? बी और डी में, क्योंकि ये दोनों में है, फर्स्ट में ये दोनों में है। सेकंड में क्या है आपका? डी दिया है सेकंड ऑप्शन में, सी दिया है फोर्थ ऑप्शन में, लेकिन हमें विपर्य क्या होती है? मिथ्या ज्ञान होती है। तो मिथ्या ज्ञान क्या है? डी हो जाएगा। चिंकी जी समझ आ रही है ना जो मैं बता रहा हूँ आपको? हाँ जी सर, आ रही है ना? आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ, मेरा आपका आवाज आ रही है। मैं आपको, आप जो मैच नहीं कर पाते हो इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आपको देखो क्लियर हो रही है ना? फर्स्ट का ई हो जाएगा यथार्थ ज्ञान। आप भी ऐसे मतलब करते जाओ कॉपी लेकर के या समझते हुए, तो आपको आसान हो जाएगा, ये हो जाएगा। प्रमाण तो होती है ना, या प्रमाण से क्या होती है? बोलते ना ये बात, ये अगर सही है तो प्रमाण लाओ। प्रमाण से क्या होती है? हमको यथार्थ ज्ञान प्राप्त होती है। तो ए का तो आपका 1 का ई के साथ मैच करेगा, तो 1 के साथ जो सी है ऑप्शन ए कट गया, और ऑप्शन डी आपका थर्ड भी कट गया क्योंकि डी है। अब अगला देखेंगे क्योंकि आपका बी और डी, ऑप्शन बी ऑप्शन डी दोनों में ई है। अब सेकंड ऑप्शन क्या दिया आपका? सेकंड के साथ क्या? विपर्य है। विपर्य क्या होती है? विपर्य से मिथ्या ज्ञान प्राप्त होती है, तो डी आ जाएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे प्रैक्टिस करते जाएगा, हो जाएगा। थर्ड क्या है आपका? विकल्प। विकल्प से क्या होती है? विकल्प से आपका तीसरा आपका विकल्प है, विकल्प से निराधार ज्ञान होती है। निराधार ज्ञान सर, विकल्प निराधार आपका सी हो जाएगा इसका। फिर चौथा क्या है आपका? निद्रा। निद्रा से क्या होती है? तमोगुण से संबंध होती है। तमोगुण होती है तभी हमें नींद आती है हमको, तो तमोगुण परक ज्ञान होती है। और स्मृति क्या होती है? जब पहले चीजें कुछ घटित हुई है उसका आधार पर ज्ञान होती है। कि आपको मान लो आप पहले टॉपर थे क्लास में, तो इसका मतलब आपका बुद्धि बहुत तेज था, तभी भी कर सकते हो। तो ये क्या आपका स्मृति के बेस पे हो गया। सुमिलित के करना है। इसके बाद में श्री अरविंदो, पंडित गोपी कृष्ण, महेश योगी, महात्मा गांधी, अनासक्ति योग, भावातीत योग, कुंडलिनी योग, पूर्ण योग। बताओ अब जिसमें महेश योगी का तो भावातीत है ना? तो ये आपने आप इसको जोड़ दिया, ठीक है, भावातीत को जोड़ दिया। मतलब थर्ड में क्या होना चाहिए?
थर्ड में बी होना चाहिए। थर्ड में बी कहाँ पर है? आप इसको बोल चिंकी जी, आप बोल कर निकाले आंसर कौन से होंगे। सर 2 जगह है इसमें, बी और सी में, दोनों में भी बी है थर्ड में। तो अगर जब हमें थर्ड में बी है तो हमें निकालना क्या है हमको, मतलब हमें कौन सा जगह देखनी है, क्या बोला है इसमें, महेश योगी के साथ क्या हो जाएगा आपका भावातीत ध्यान, भावातीत योग बता रहे हो आप जी। ओके, मिलाओ। तो सर इसका मतलब तो ये हो गया ना कि आपका ये कट गया आपका जी, और ये भी कट गया आपका, नीचे भी कट गया। हाँ जी, बचे बी और सी। अब जो बचा इसमें आप चेक करो, जो चीजें अलग है उसको चेक करो। देखो दोनों में से जो अलग है उसको चेक करो। पहला को दोनों में डी है, थर्ड दोनों में बी है। आप सेकंड या फोर्थ किसी एक को चेक करो। सेकंड क्या बोला है, सेकंड में क्या सी बोला है, सेकंड कौन सी है, पंडित। इसमें जो आपको आता हो, महात्मा गांधी के बारे में आपको पता ही है, आपको बताओ महात्मा गांधी के बारे में फोर्थ में क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी इन चारों में से कौन सा अनासक्ति योग, अनासक्ति योग, अनासक्ति योग। तो फिर आपका आंसर में आप बोलो कौन से होंगे। तो सर जो महात्मा गांधी फोर्थ का ए आ जाएगा ना, तो फोर्थ ए। हाँ सर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें योग के बारे में बताया ना आपका, जब योग बताए हैं श्री अरविंद भावातीत ध्यान किए थे महेश योगी जी ने। महेश योगी जी ने भावातीत ध्यान पे काम किए थे, योग पे नहीं, याद रखना। अच्छा, उन्होंने भावातीत ध्यान पे काम किए थे। अब बताओ आप कौन से होंगे। अगर ध्यान होता तब तो ठीक था, उन्होंने भावातीत योग लिखा, भावातीत ध्यान नहीं दिया है। अनासक्ति योग, भावातीत योग, कुंडलिनी योग, पूर्ण योग। अब बताओ। श्री अरविंदो ने कुंडलिनी योग के बारे में काम किए थे, और पंडित गोपी कृष्ण जी ने पूर्ण योग पे काम किए थे। रीचोम को लिखा है, और महात्मा गांधी ने की स्पेलिंग लिखी है आपने, REACH को REXH। तो आपके इस हिसाब से आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। अगर ध्यान होता तो ध्यान पहले सही था, महेश योगी जी ने भावातीत ध्यान पे काम किए थे। जितना हमें हमारे पास दिया गया है उसका आधार पे मैक्सिमम जो हम इसको मोस्ट अप्रोप्रिएट जो होगा। अगर ध्यान होता तो ध्यान के लिए अलग होता। श्री अरविंदो, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, तिरुमलाई कृष्णाचार्य, तिरुमलाई कृष्णमाचार्य, सत्यार्थ प्रकाश, योग मकरंद, प्रेम योग, सिंथेसिस ऑफ योग। आप जानते हो कि दयानंद सरस्वती जी को आपको अच्छे से पता है कि किसके संबंध है, सत्यार्थ प्रकाश के ऊपर उन्होंने लिखे थे, मतलब पुस्तक के नाम थे। अब बताओ अगर थर्ड का क्या हो जाएगा, थर्ड के साथ कौन सा हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। थर्ड के साथ आंसर ए कहाँ पे है, खाली आपका एक ही जगह पर है, थर्ड के साथ ए, एक ही जगह पे ऑप्शन ए में करेक्ट हो जाएगा जी। तो इसके साथ आप इस तरह से आप इसको दयानंद सरस्वती जी ने आपका सत्यार्थ प्रकाश के ऊपर काम किए थे, और फिर आपका श्री, और बाकी आप मैच करा लो, एक से मिल जाती है। फिर आपका आती है और श्री अरविंद, महात्मा गांधी, श्री अरविंद, महेश योगी, भावातीत ध्यान, समग्र योग, अनासक्ति योग, नव्य वेदांती। अभी इसमें भावातीत ध्यान आ गया सर, तो महेश योगी हो गए ये ए, बिल्कुल है ना, लेकिन ये भी, और महात्मा गांधी हो गया अनासक्ति योग। हाँ जी। तो और बताइए।
फोर्थ किसमें आ रहा है? फोर्थ का ए आ रहा है, फिर सेकंड बी में आ रहा है। बी में फोर्थ का एक ही जगह है बी। तो अभी अब धीरे धीरे कर पा रहे हो ना, समझ आ रही है ना कैसे कैसे हमें कोड को निकालने होते हैं। तो ये आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से एक पूरा शेड्यूल का अच्छे से सॉल्व किया, और उम्मीद है कि आप लोग कूट के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आने की चांसेस है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो कैसे निकालेंगे इसको आप लोगों ने अच्छे से समझ पाए होंगे। अभी हम ये जो सेक्शन था ये कई जगह से कॉमन आ जाता है, कई यूनिट में इसका ये चीज़ें कॉमन आ जाती है, लेकिन आता ज़रूर है। खासकर जो पुस्तक और लेखक के नाम, उनके नाम, या जिन्होंने जिस तरह के योग में जो कार्य किए हैं उन सब के जो कार्य है उन सब के बारे में ये पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और इसको इस तरह से आपको पूछे जाएंगे जिस तरह से हमने अभी किया। हमने आप देखना अगर पेपर्स भी उठाओगे उसमें भी मिलेंगे आपको, और जब आप प्रैक्टिस एग्ज़ाम के लिए जाओगे नवंबर दिसंबर में, इस ऐसा क्वेश्चन सबको बहुत मिलेंगे आपको। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे जो हम इसके पहले किया था हमने, ये हमारा यूनिट 10 में कुछ चीज़ें बची हुई थी आसन के बारे में। भुजंगासन, भुजंगासन का इस आसन में शरीर की आकृति क्या होती है? फन उठाए हुए भुजंग, यानी सांप के जैसे बनती है इसलिए इसका नाम क्या होती है? भुजंगासन दिया गया है। विधि आपको पता ही है, तब भी हम बता रहे हैं क्योंकि आपको क्या होती है एग्जाम में विधि कुछ लिख देते हैं और पूछते हैं कि कौन सा आसन है। सबसे पहले हम पेट के बल में सहज क्रम में लेट जाते हैं। ख्याल रखते हैं कि पैर के तलवे आसमान की तरफ हो, और अपने दोनों हाथ शरीर से चिपका कर रखते हैं। अपनी दोनों हथेलियों की कोहनियाँ ऊपर की तरफ उठाते हुए धीरे से कंधे के पास रखते हैं। हाथों पर वजन डालते हुए धीरे धीरे वक्षस्थल को नाभि के ऊपर उठाते हैं, जैसे कि स्टेप बाय स्टेप हम ऐसे करते हैं। नाभि से नीचे इसका हिस्सा जमीन से टच में होता है। पैरों को पीछे मिलाकर रखते हैं। पीठ को जितने मोड़ सके आराम से हम उतने मोड़ते हैं, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं करते। धीरे धीरे आपका कैपेसिटी बढ़ जाती है। इस आसन को 3 से 5 बार हमें करना चाहिए, और ख्याल रखनी होती है कि जिन्हें पीठ में चोट या कार्पल टनल या सिंड्रोम वगैरह हो उनको नहीं करना चाहिए, और सिर दर्द हो, गर्भावस्था हो नहीं करना चाहिए, हार्निया हो या किसी को अल्सर हो तो उनको भी अवॉइड करना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए। नॉर्मली क्या होती है इसमें, इसका जो आपका लाभ होता है, इससे आपका पीठ और कंधे, नितंब, इनके जो मसल्स होते हैं, मांसपेशियाँ होती है, ये बहुत मजबूत हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाती है। साइटिका, आस्थमा के रोग में भी बहुत लाभकारी होती है। भुजंगासन बहुत ही ज़्यादा अच्छे लाभकारी होती है। भुजंगासन गर्मियों को बढ़ाकर रोगों को नष्ट करता है। कुंडलिनी जागरण में सहायक होती है। कई बार ऐसा पूछा गया कि भुजंगासन देख करके भुजंगासन क्या क्या लाभ होता है। और इससे पेट से की जो फैट होती है, चर्बी होती है, वो आपका मेल्ट होती है, घट जाती है। मस्तिष्क से निकलने वाले ज्ञान तंतु क्या होती है, मजबूत हो जाती है। फिर आपका आता है शलभासन। बहुत महत्वपूर्ण है शलभासन, बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा आपका फ़ायदेमंद होती है शलभासन। शलभासन संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसमें शलभ का अर्थ होता है डिड्डी, और आसन का अर्थ होती है क्या होती है आपका मुद्रा अर्थात शलभासन की जो पूर्ण स्थिति जब बन जाती है तो शरीर क्या होती है, टिड्डी के समान हो जाती है। याद रखेंगे, ये क्लूज़ को याद रखेंगे, एग्ज़ाम में ये सब पूछे जा सकते हैं। विधिया में क्या होती है, सबसे पहले हम पेट के बल लेट जाते हैं, अपने दोनों हथेलियों को जांघों के नीचे रखते हैं, एड़ियों को आपस में जोड़ लेते हैं। श्वास भरते हुए अपने पैरों को यथासंभव हम ऊपर की तरफ ले जाके थोड़ा सा रुकते हैं। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पाँव को नीचे ले आते हैं। इसे 3 से 5 बार दोहराते हैं। अब आपको लग रहा है कि ये तो बहुत आसान है, तो हमें मतलब इसके नहीं होगा तो भी हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एग्ज़ाम में क्या होता है कि ये आपको कुछ स्टेप्स दे दी जाती है और फिर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, और अक्सर मैं देखता हूँ बहुत आसान तो होता है लेकिन इसमें लोग गलती करके आते हैं। इसलिए आप लोग इसको इतना लाइटली मत लीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप को जितना ही आपको आता हो अलग बात है, लेकिन उसको आप करके जाओ अच्छे से, तो क्योंकि इसमें से आपको गलती बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसमें मुख्य बिंदु क्या होती है कि मेरुदंड या उदर विकार जब किसी को अगर होती है या जीर्ण अवस्था में इसको
नहीं करना चाहिए। ऐसे इसको बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगती है, जब इसको हम करते हैं काफ़ी इसमें हमें ताकत लगती है। और इसमें फ़ायदा इसका बहुत है, और इसके कुछ और भी इसका प्रिकॉशन होते हैं कि हृदय और जो दमा के रोगी होते हैं उनको किसी गाइड के अंदर, मतलब किसी गुरुदेव के मार्गदर्शन में करना चाहिए। हार्निया के रोग में नहीं करना चाहिए। इसको सुबह जब मल तक के बाद ही करना चाहिए। ऐसे आसन वगैरह मल तक के बाद ही करना चाहिए। पेट साफ होना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को नहीं करना चाहिए क्योंकि पेट में इसका प्रेशर पड़ती है, असर आती है। लाभ क्या होती है, इससे वजन कम होता है। कुछ ही लाभ बताए गए हैं, इसका लाभ बहुत ज़्यादा है। इससे वजन कम होता है। हाथ, जांघों, पैर और पिंडलियों की मांसपेशियां मजबूत होती है बहुत अच्छे से। ये महिलाओं की प्रजनन प्रणाली और गर्भाशय की क्षमता को बढ़ाता है। रिप्रोडक्शन से संबंधित, जो गायनों के संबंधित जो आपका जो इश्यूज होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। यह मूत्र संस्थान की प्रणाली को अच्छा करता है, दुरुस्त करता है। आज जानते हैं आप लोग कि यूटीआई की समस्या बहुत ज़्यादा बन जाती है, उसको भी बहुत हेल्प करता है। पीठ दर्द, कटिशूल और साइटिका में बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत लाभदायक होता है। फिर आता है धनुरासन। आसन के नाम से ही पता चलता है, ये आसन के पूर्ण अवस्था में शरीर आकृति खींचे हुए धनुष के समान होती है, इस कारण इसको धनुरासन कहते हैं। इसके प्रोसेस क्या होती है, पेट के बल सहजता पूर्वक हम लेट जाते हैं। पैरों को घुटने से मोड़कर एरियो को कूल्हे के पास हम लेकर आते हैं। दोनों पैरों के टखनों को हाथों से पकड़ते हैं। अब श्वास भरते हुए हाथों को सीधा रखते हुए पैरों को पीछे की ओर हम खींचते हैं। इससे बहुत स्ट्रेचिंग आती है, अच्छे बहुत, मतलब बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है। और इसको ऊपर उठाते हैं। आगे से सिर व धड़ के भाग को तथा पीछे से जांघों को अपनी क्षमता के अनुसार ऊपर उठाना चाहिए। कोशिश करते हैं कि दोनों घुटने आपस में मिले हुए हो। क्षमता जितनी होती है अपने कैपेबिलिटी के अनुसार, क्षमता के अनुसार क्या करते हैं, इसको दोहराते हैं। जितना हम कर सकते हैं क्षमता के अनुसार कुछ समय तक रहते हैं और इस क्रम को हम फिर से दोहराते हैं। इसका मुख्य बिंदु क्या होती है, किनको नहीं करना चाहिए। पेट में कोई ऑपरेशन हो मत करना, या किसी को नहीं कराना। सिर दर्द हो, हाई बीपी हो, हार्निया हो, पेट में अल्सर या माइग्रेन के रोग को इसको नहीं कराना चाहिए। धनुरासन मतलब आपका जो पूर्ण धनुरासन या धनुरासन को नहीं करना चाहिए। जब कोई प्रेगनेंसी में कोई अगर माता होते हैं तब उनको नहीं करना चाहिए। फायदा में क्या होती है, रीढ़ की हड्डी, मांसपेशियां लचीली और मजबूत होती है। कब्ज, अजीर्ण और पाचन संस्थान के जो विकार होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इससे पेट की जो अतिरिक्त जो चर्बी होती है वो कम हो जाती है। महिलाओं के मासिक धर्म संबंधी विकार दूर होती है। ये दूर होने में बहुत हेल्पफुल होती है जब शलभासन करते हैं। तो पैरों और कंधों के स्नायु काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं। इसके बाद आपका आता है ऊर्ध्व मुख श्वसनासन। इसमें क्या करते हैं हम, ऊर्ध्व का अर्थ होती है ऊपर की तरफ, मुख यानी कि मुंह, और स्वान का अर्थ होता है आपका कुत्ता। संस्कृत में आपको जो होती है स्वान का अर्थ क्या होती है, कुत्ता होता है, डॉग होता है। अर्थात इस आसन के जब पूरी तरह से हम करते हैं, पूर्ण अवस्था में शरीर की आकृति क्या होती है, शरीर की आकृति ऊपर मुंह किए हुए एक कुत्ते के समान हो जाती है। इस कारण इसको कहते हैं ऊर्ध्व मुख स्वानासन। तो आपका मतलब, क्योंकि आपका स्वान का मतलब क्या होती है, डॉग होती है, कुत्ता होती है। इसके लिए हम क्या करते हैं विधि में, सबसे पहले पेट के बल पैरों के तलवे ऊपर की तरफ हम रख करके हम लेट जाते हैं। अपनी बाहों को शरीर की लंबाई के साथ सीधा रखते हैं। हाथों को आगे लाकर सीने के पास कंधे से थोड़ा पहले रखते हैं, जैसे आप देख रहे हो। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हाथों पर हम वजन डालते हुए धीरे धीरे वक्षस्थल को ऊपर उठाते हैं और बाजुओं को सीधा रखते हैं।
पैरों की उंगलियों के बल ही इसको हम टिका के रखते हैं, पीठ को पीछे की तरफ से मोड़ कर रखते हैं। अब सिर को पीछे की ओर से ले जाकर ऊपर आसमान की ओर हम दृष्टि केंद्रित करते हैं। इस आसन को हमें नॉर्मली 3 से 5 बार हमें करना चाहिए। इसका आपका प्रिकॉशन क्या है? जिन्हें पीठ में चोट या कार्पल टनल सिंड्रोम इत्यादि होते हैं उनको नहीं करना है। सिर दर्द में नहीं करने होते हैं, प्रेगनेंसी में नहीं करोगे, हार्निया या अल्सर में आप नहीं करोगे। पेट, इसका फ़ायदा क्या होती है? पेट के अंगों को उत्तेजित स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है करके पाचन में सुधार लाता है, आपका डाइजेशन सिस्टम में काफ़ी हेल्पफुल होता है। और आपका स्पाइन यानी कि रीढ़ की हड्डी, बाजुओं और कलाइयों को मजबूत बनाता है, तनाव और थकान से राहत मिलती है। साइटिका और दमा में क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। मकरासन, मकर मतलब आपका होती है क्रोकोडाइल होता है। तो मकरासन नामकरण में क्या होती है? ये संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। एक मकर, मकर मतलब मगरमच्छ, और आसन मतलब उसकी सिचुएशन, उसका जो पॉस्चर, स्थिति, यानी कि जिसकी इसकी स्थिति में नदी में शांत अवस्था में जो आपका जो लेटे हुए जो मगरमच्छ होती है उसका समान हो जाती है। इस कारण से इसका नाम क्या हुआ? आपका मकरासन हुआ। विधि में सबसे पहले जमीन पर आसन बिछाकर पेट के बल हम लेट जाते हैं। शरीर को सीधा व तनाव रहित हम रखते हैं। दोनों पैरों के बीच 1 से 1.5 फीट की दूरी रखते हैं। अपने सिर, सीने और कंधों को हल्का सा जमीन से हम क्या करते हैं? लिफ्ट करते हैं, ऊपर उठाते हैं। कलाइयों को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखते हैं कि कोहनी जो है वो मुड़ी हुई होती है। इसके बाद अपने सिर को इन्हीं हथेलियों के बीच में हम टिका के रखते हैं। आंखें सहज और स्वाभाविक रूप से बंद रखते हैं। लंबी गहरी श्वास लेते हैं और जितना हमारे पास कैपेबिलिटी है उतने हिसाब से करते हैं। मुख्य बिंदु में क्या होती है? पेट, पीठ और गर्दन की अगर किसी को अगर प्रॉब्लम होती है तो उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारे ऑर्गन आपके इसमें इन्वॉल्व होती है। आसन की पूर्ण अवस्था में शरीर को किसी भी जब पूरा करते हो तो किसी एंगल से हम नहीं घुमाते हैं, किसी कोण में नहीं घुमाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा मोटापा हो या हाई बीपी हो तो नहीं करना चाहिए। फ़ायदा इसमें बहुत ज़्यादा है, इसका लाभ जो है इतनी ज़्यादा है कि आज के जितने भी हमारे समस्याएं जो अक्सर जितना हम देखते हैं उन सारे के सारे समस्याओं में ये काफ़ी आपका हेल्प करता है। तो आप देखते हैं इसमें क्या आपका इसके पहले हमने प्रिकॉशन हमने बता दिया हमने कि मुख्य बिंदु में क्या क्या होती है, और माइग्रेन, उलझन, बेचैनी या आपका मस्तिष्क से संबंधित विकार इत्यादि ये इसके लाभप्रद होती है। हेडेक के लिए उपयोगी होता है। अगर किसी को अगर कमर में दर्द होती है तो उसके लिए भी अच्छी होती है। रीढ़ की मांसपेशियों में जो स्ट्रेस होती है, तनाव, उसको कम करता है, मन को शांत रखता है, और सर्वाइकल में भी काफ़ी लाभप्रद होता है, आस्थमा में भी लाभप्रद होती है, और हृदय संबंधी विकार में भी आपका लाभप्रद होती है। यहाँ तक आज हम रखते हैं, और इसके बाद हम अगले क्लास में इसके बाद करेंगे। कल भी हम कुछ MCQs करेंगे, और आप लोग उपनिषद के कूट वाले क्वेश्चन हम ज़्यादा करेंगे, क्योंकि कूट बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। हम मिला करके कि हम मिक्स करके, जैसे आज हमने किया था, आज हमने यूनिट 1 के MCQs में हमने इन्वॉल्व किया था कूट वाले कुछ क्वेश्चंस को। कल भी हम चाहे तो कभी हम इसमें जोड़ेंगे उपनिषद को, कभी जोड़ेंगे हठ योग के ग्रंथों को। आप लोगों को ऐसे मुझे रेडी करना है कि पहले बहुत ज़्यादा था, जो ज़्यादा मतलब देखो आज आपने जो किया, आपको पता था कि मैं ऐसा करूँगा, ये पूछूंगा, नहीं पता था, तब भी आप लोगों ने कितना सही आंसर दिया। यही चाहिए। क्या आपने बहुत कुछ प्रिपेयर करके थे? क्या रिवीजन किए थे? मैंने तो कभी किसी को बोला ही नहीं था। अपने से जो आपका पहले का नॉलेज था उसके बेस पे आपने कितना सही सही आंसर दे दिया, और एग्जाम में ऑलमोस्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाए, मतलब इसी बेस पे ही क्वेश्चन आएंगे।
यही प्रिपरेशन चाहिए कि आपको अगर तुरंत बताया जाए कि अभी 2 दिन में एग्ज़ाम्स होंगे, और अब अगर आपको जब एग्ज़ाम में ऐसे मिल जाए पुट और ऐसा ऑप्शन मिल जाए, आपको कोई दिक्कत ना हो, आप आराम से कर लो। इसी को प्रैक्टिस कराने के लिए मैं पहले बहुत ज़्यादा मतलब इन्फॉर्म नहीं करता, और मैं देखना चाहता हूँ कि आपको अगर अभी दिया जाए, क्योंकि ये सब आप पढ़े हुए हो और हमने भी सब कुछ पढ़ा के रखा है, सारा चीज़ें कोर्स का ख़त्म करके रखा है, कितना आप आंसर कर पाते हो। कल भी आप तैयार रहना, ऐसे कोई भी चैप्टर, जैसे खास चैप्टर एनाटॉमी हो सकता है, उपनिषद हो सकता है, या आपका ये हठियों के ग्रंथ हो सकते हैं, साइकोलॉजी का भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, उसका भी हो सकते हैं। ऐसे हम आपको प्रिपरेशन एकदम पूरा आपका रेडी हो जाओगे कि ज़्यादा रिवीजन बिना किए आप डायरेक्टली अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर हम आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूँगा, और फिर आप फर्स्ट पेपर करते रहोगे, सेकंड पेपर ऐसे प्रैक्टिस करते रहोगे, एकदम एग्ज़ाम के लिए एकदम अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे। आप सबको धन्यवाद, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, और अच्छे से प्रिपरेशन करो। कल हम फिर से मिलेंगे, कल फिर से अच्छे से करेंगे। थैंक यू। थैंक यू।